Everything has been stopped. Let me check. वेरी गुड, आप आ गए. वेट फॉर अ वाइल. हेलो हेलो. फिर से छलांग लगा के आप आ गए. हेलो हेलो हेलो. बच्चे आ जाए अभी सारे. स्टार्ट करते हैं. फिर से नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो जाए. बच्चे आ जाए. बस बच्चे, मैं स्टार्ट करने लगी हूँ. You all are welcome to my class again. बच्चे अब प्लीज लेक्चर रेगुलर लगाना. आई होप कि आप सबको मेरा पिछला पढ़ाया. फिर मेरे अब ना ग्रुप छोड़ के सारे क्लास में आ जाओ. ओके, लेट अस स्टार्ट द थिंग्स. व्हाट इज अ पॉइंट? ये एक पॉइंट है. ठीक है, दिस इज अ पॉइंट. दिस इज अ पॉइंट. पॉइंट क्या है? लोकेशन. व्हाट इज अ पॉइंट? पॉइंट इज अ लोकेशन. ओके. अब पॉइंट का कोई रेडियस नहीं होता. पॉइंट हैज नो रेडियस. ओके. पॉइंट हैज नो लेंथ. पॉइंट हैज नो लेंथ, नो breadth, no depth. No breadth, no depth. एक पॉइंट जो होता है ना, उसका लोकेशन होती है. मीन्स किसी भी चीज की लोकेशन क्या होती है? पॉइंट. पॉइंट की कोई रेडियस नहीं होता. जैसे सर्कल हैज अ रेडियस ना, जो एक पॉइंट है इसका कोई रेडियस नहीं होता. ठीक है. इसकी कोई लेंथ भी नहीं होती, इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती. ओके. और इसका कोई भी डेप्थ नहीं होती. कोई गहराई नहीं होती, कोई लंबाई नहीं होती, कोई चौड़ाई नहीं होती. ओके. समझ लग गई? समझ लगी है बच्चों? बच्चे यही लिखा, नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो डेप्थ. ओके. नेक्स्ट चले बच्चे. पॉइंट एक लोकेशन होती है. पॉइंट का कोई रेडियस नहीं होता. पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेथ नहीं होती, कोई डेप्थ नहीं होती. अब नेक्स्ट, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट? हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट?
एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास कर सकती हैं? एक लाइन से, एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकती हैं। एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकती हैं। और एक पॉइंट से पास करती लाइन को हम कहते हैं कौन करंट लाइंस। Lines passing through a point, lines passing through a point, lines passing through a point, line passing through a point is known as concurrent lines. Line passing through a point is known as concurrent lines. लाइन जो एक पॉइंट से पास करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? concurrent lines. Line passing through a point is known as concurrent lines. ओके, नेक्स्ट चले बच्चे, shall we go next? समझ लग गई? बच्चे ज्योमेट्री में ना ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसलिए इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके, व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स? कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स? व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स? पॉइंट्स लाइंग ऑन अ लाइन, पॉइंट्स लाइंग on a line are known as collinear point, are known as collinear points, are known as collinear points. Points lying on a line is known as, जो एक ही लाइन पे लाई जाते हो, लाइक एक लाइन है, इस पे ये जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी, दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। बच्चे मैं इतना बोल भी नहीं रहा था। पॉइंट्स लाइंग ऑन अ लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। ए बी सी डी आर कोलिनियर पॉइंट्स। समझ लग गई? को प्लेनर, को प्लेनर पॉइंट्स, को प्लेनर पॉइंट्स। बच्चे अभी तक स्टार्ट ही हुआ है। जितने मर्जी बच्चे ई एफ, दे कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट कैन लाई ऑन अ लाइन। यहाँ पे, 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 जितने मर्जी पॉइंट्स इस लाइन पे ले ले, ये सारे क्या होंगे? कोलिनियर। कोप्लेनर पॉइंट्स। एक प्लेन, प्लेन क्या होता है? अब प्लेन होता है ये, जैसे ये जो ब्लैक बोर्ड है ये एक प्लेन है, आपके सामने वॉल होगी वो एक प्लेन है, योर फोन ये भी एक प्लेन है, इसमें जितने भी पॉइंट्स लाए करेंगे वो क्या है? कोप्लेनर। मींस लाइन, ये भी एक प्लेन है, दिस डस्टर इज अ प्लेन, ये इसका एक प्लेन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। 1 2, these are two different planes.
समझ लग गई व्हाट आर प्लेन्स? एवरीवन गॉट व्हाट आर प्लेन्स? एंड पॉइंट लाई ऑन अ वन प्लेन, जो पॉइंट एक प्लेन पे लाई करते हैं उन्हें हम कहते हैं कोप्लेनर पॉइंट्स. Point lying on a plane are known as coplanar points. Lying on one plane, जो एक प्लेन पर लाई करे उन्हें हम कहते हैं कोप्लेनर पॉइंट्स. नेक्स्ट चले. Shall we move further? Next are line. What is a line? Line बच्चे ये है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है. लाइन हैज नो एंड पॉइंट. लाइन हैज नो एंड पॉइंट. लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये दोनों तरफ से बढ़ सकती है. लाइन हैज नो एंड पॉइंट, और वो हम उसे इनफाइनाइट, जितनी मर्जी लंबी ले सकते हैं, जितनी मर्जी छोटी ले सकते हैं. इट हैज नो एंड पॉइंट. अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट. फोन पे फर्स्ट जितने मतलब कि किसी भी सरफेस पे, किसी भी प्लेन पे जितने पॉइंट्स लाइक करते हैं उन्हें हम कोप्लेनर कहते हैं. वीना, now I am discussing about lines. Line has no end point. Line has no end point. और हमारे पास लाइन दो तरह की होती हैं. स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस एंड कर्व्ड लाइंस. लाइंस दो तरह की होती हैं, स्ट्रेट लाइंस एंड curved lines. Straight line that are straight. Curved line ऐसे ऐसे ऐसे. Straight lines that are totally straight and curved lines जो हल्की फुल्की टेढ़ी मेढ़ी कर्वी होंगी उन्हें हम कहेंगे curved lines. Okay. Next, types of straight line. Types of straight lines. Types of straight line. First come parallel lines. Next is concurrent lines. And next is, बच्चे वीना ये मैं जितना पढ़ा रही हूँ उतना बच्चे बाकी कंफ्यूज हो जाएंगे. लाइंस की नहीं, एक पॉइंट की होती है नो लेंथ नो ब्रेथ. एंड थर्ड वन इज परपेंडिकुलर लाइंस. हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ लाइंस है. कौन? पैरेलल लाइंस, वीना नो लेंथ नो ब्रेथ बच्चे मैं बहुत पहले करवा चुकी हूँ. ओके बेटा. स्ट्रेट लाइंस क्या होती हैं? स्ट्रेट लाइंस की डिफरेंट टाइप्स होती है.
अच्छा मैं दोबारा से लिख देती हूँ, वो बोर्ड थोड़ा दूर पड़ जाता है इसलिए लिखा नहीं जाता। परपेंडिकुलर लाइंस। लाइंस वो होती है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो दोनों तरफ से खींची जा चुकी है। ठीक है। लाइंस की टू टाइप्स होती है, स्ट्रेट लाइंस, कर्व लाइंस। जो बिल्कुल सीधी होती है स्ट्रेट लाइन, जो टेढ़ी होती है वो कर्व लाइन, जिसमें हल्की सी कर्व भी होती है। और स्ट्रेट लाइंस की टाइप्स है पैरेलल लाइंस, कोकरेंट लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट पैरेलल लाइंस। आज मैं आप पैरेलल लाइंस के बारे में डिस्कस करूंगी। पैरेलल लाइंस बच्चे, ये दो लाइंस ये पैरेलल है क्योंकि आप इनमें किसी भी टाइम पे डिस्टेंस देख लो तो वो क्या होगा, सेम। लाइंस वो पैरेलल होती है व्हेन डिस्टेंस between the line at any point is same। जब इसका डिस्टेंस क्या होता है, हर पॉइंट पे सेम। नो बच्चे, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एट एनी पॉइंट, मतलब कि अब यहाँ पे मेजर कर लो, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे मर्जी कर लो, अगर 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस चल रहा है तो एंड तक 4 सेंटीमीटर ही चलेगा। ओके, अब लाइंस की इक्वेशंस क्या होती है, a1x प्लस b1y इज प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब लाइन की इक्वेशन है ये, ठीक है। अब ये इंटरसेक्ट नहीं करती, मीन इन दोनों इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो सॉल्यूशन मींस नो वैल्यू। ये इक्वेशंस होती है स्ट्रेट लाइन की, दीज आर इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, और नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, और नो सॉल्यूशन की लीनियर इक्वेशन में कंडीशन क्या होती है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 by b2 and not equal to c1 by c2, not equal to c1 by c2। ओके, समझ लग रही है सभी को? बोरिंग है ज्योमेट्री? इज एवरीवन गेटिंग? नहीं बोरिंग है? क्या पॉइंट? ओके, पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, जब डिस्टेंस बिटवीन लाइंस एट एनी पॉइंट रिमेन सेम, मींस जिस मर्जी पॉइंट पे आके एक लाइन का दूसरे लाइन से डिस्टेंस निकालो, सीधा सीधा डिस्टेंस निकालना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, वो हमेशा सेम रहेगा। और इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की ऐसे होती है, a1x प्लस b1 प्लस a2x b2x प्लस c2, ये जीरो, इसका कोई सोल्यूशन मीन्स अगर ये मीट नहीं करेंगे
they will have no common values of x and y. तो ये a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. ओके, समझ लग गई? क्रॉस नहीं होंगी तो सोल्यूशन नहीं होगा, और लीनियर इक्वेशन में सोल्यूशन ना होने की कंडीशन ये होती है, याद रख लेना, ये लीनियर इक्वेशन में भी काम आएगा। a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। समझ लग गई? बच्चे कॉन्करेंट लाइंस मैंने बता दी। बच्चे मैं एंड में देती हूँ स्क्रीनशॉट, पूरा बोर्ड विजिबल करवाऊंगी, अभी ये समझ लो। कॉन्करेंट लाइंस, लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट इज नोन एज, yes, passing through the same point is known as concurrent line। और इनका कितना सोल्यूशन होता है? ओनली वन सोल्यूशन। इसका क्या होता है? वन सोल्यूशन एग्जिस्ट, वन सोल्यूशन एग्जिस्ट। बच्चे एक होती है ट्रांसवर्सल लाइन, नेक्स्ट एक टाइप लिखो ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? जैसे ये पैरेलल लाइन को ये लाइन क्रॉस करी है तो दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन। एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है? जो ऐसे इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है? जो ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट कम इज परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस। ये देखो दिस लाइंस दैट मेक 90 डिग्री। ट्रांसवर्सल बच्चे जैसे पैरेलल लाइन पे लाइन क्रॉस कर रही है, हाँ जी, नहीं ये अलग टाइप है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है? जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। परपेंडिकुलर लाइन, लाइन मुझे ज्योतिका तेरा क्वेश्चन नहीं समझ लगा, सेकंड का फर्स्ट रिपीट। ज्योतिका मुझे तेरा क्वेश्चन नहीं समझ लगा रजत। Concurrent lines, line passing through the same point are known as concurrent lines। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है आप लोगों से। ओके, इंद्रप्रीत क्या समझ नहीं लग रहा? अभी तो थ्योरी चल रही है। नहीं, कॉन्करेंट और इंटरसेक्ट सेम नहीं होता। कॉन्करेंट लाइंस होती है कितनी लाइंस एक पॉइंट पे, इंटरसेक्टिंग लाइन जो आपस में जितनी बार मर्जी टच करे, उन्होंने एक ही पॉइंट पे करना है। इंद्रप्रीत क्या समझ नहीं लग रहा? बच्चे बता। इंद्रप्रीत,
क्या रिपीट करूं? कॉन्ग्रुएंट लाइंस जिसमें जो एक ही पॉइंट पे टच करती, मतलब ये नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट इज नोन एज कॉन्करेंट लाइंस, और ये इसका एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ट्रांसवर्सल लाइन, पैरेलल लाइन में से जो एक लाइन ऐसे निकलती है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है, मींस टकराती है। नाउ आई एम कमिंग टू परपेंडिकुलर लाइंस। Perpendicular line that makes an angle of 90 degree are known as perpendicular line. Makes an angle of 90 degree at the point of intersection are known as perpendicular lines. Okay? Perpendicular line समझ लग गई? That makes an angle of 90 degree with each other is known at the point of intersection is known as perpendicular lines. नेक्स्ट चले, स्क्रीनशॉट लेना था ले लो, इसका लो। बच्चे जिसने स्क्रीनशॉट लेना था ले लो। बच्चे ज्योमेट्री में जरूरी नहीं कि सम्स आए, कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। बच्चे जो बनने देना था। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट वी आर कमिंग अबाउट number of intersecting points. नंबर ऑफ, बच्चे जो लाइंस एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। बच्चे अब हमारे पास ये लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसमें हमने निकालने हैं नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, पर कंडीशन है दो। ये कंडीशन है कि इसमें नो पैरेलल लाइंस, कोई भी पैरेलल लाइंस नहीं होंगी, ठीक है, और ना ही कॉनकरेंट लाइंस होगी, नो कॉनकरेंट लाइंस। ये दो कंडीशन है। तो हमारे पास अगर 3 लाइंस है, हमारे पास अगर 3 लाइंस है
एन लाइन है, सपोज करो हमारे पास अगर एन लाइंस है, इफ वी हैव एन लाइंस, तो हमारी नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू। अगर हमने थ्री लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं, थ्री थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, थ्री इंटू टू by 2 and the answer will be 3 intersecting points होंगे। समझ लगी? ये तो हमने लाइन की इक्वेशन ले ली ना। अगर यहाँ पे 2 हो तो नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या निकल जाएंगे, 2 माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 1। ओके, यस, दिस इज फॉर्मूला। नंबर ऑफ लाइन से अगर हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालने हो तो दिस इज द फॉर्मूला। a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ये क्या नो पैरेलल लाइंस हो ना कॉन्करेंट लाइंस हो, तो n लाइंस में कितना होगा, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू। अगर हमारे पास 7 लाइंस है तो क्या आ जाएगा, 7 इंटू सेवन माइनस वन divided by 2, 7 into 6 divided by 2, that is equal to 21 points। समझ लग गई? समझ लगी या नहीं? सबको समझ लग गई? क्या हुआ जोवनप्रीत? अगर n लाइंस है तो नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या होंगे, n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाय टू। और इसमें कोई पैरेलल लाइंस नहीं होनी चाहिए, कोई कॉन्करेंट लाइंस नहीं होनी चाहिए, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स इसके इक्वल होंगे n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू। अगर अब हमारे पास 3 है तो 3 इंटू थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाय टू। 3 हमारे पास आ गए इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। अगर 7 है तो 7 इंटू सेवन माइनस वन, ये एन लाइन नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, अब लग गई समझ? मीन्स दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। अगर उन्होंने बोला there are 7 concurrent lines and what will be the how many points of intersection there will be। ओके, उल्टा भी आ सकता है, 21 लाइंस है तो नंबर ऑफ लाइंस निकालो, 21 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू 21। तो इसमें से n की वैल्यू निकालनी है, n स्क्वायर माइनस n माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चे, ये सब क्वेश्चन में दिया होगा। चले नेक्स्ट चले।
बच्चे लास्ट में जो मैंने बोला था कि अगर आपको नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स दिए हों तो लाइन निकालो। नेक्स्ट, व्हाट इज अ रे? पढ़ा लोगे ना गंदा ज्यादा छापा पढ़ा जाने जेडे रहन वाले 10 रुपए कट्ठे पैसे दस गए ना 2 में की लेना मैं शायद रात नहीं चुकी दर्द बड़ी होगी मम्मी लम्बे नहीं पै सकती मैं फिर रात किदा निकलूगी हम पूछूंगी रहन वाले दानी दसते जी नहीं रहन वाले पहले यही ठीक कराने हैं दुकान वाले है लगवाने चला या पता लगे अगर इसी तरह 3-3 हज़ार देंगे ना फिर 2 कट्ठियां में 10 रुपए ये ठीक है। व्हाट इज अ रे? अब रे क्या होती है? रे जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से बढ़ती रहती है, दैट इज द रे एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स वन साइड। वेरी गुड हरसिमरनप्रीत कौर, वेरी गुड रितेश, which has one end point। हाँ ऊपर से काके के चले जाते थे इधर चर्ची के इसी के चले गया है मैं खड़े के नाम का ऐसा नहीं दिखा रहा पर मैंने फोन करके पूछ लियो कब तक करेंगे पूरी 2 बार ही छुट्टी है पता नहीं उनकी बीमारी गर्मी लग रही है लगी जाएगा ना पखा नहीं चलाना तो भी तुम पता चल मैं तो आपको which has one end point and extends towards all the other points are known as is known as ray। Okay, what is line segment? Can anyone tell about line segment? कोई लाइन सेगमेंट के बारे में बता सकता है? यस, whose both ends are fixed and can't be extended। जैसे अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 ही रहेगी, ये बढ़ नहीं सकती इधर उधर। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये इतनी ही रहेगी। इफ वी हैव 8 सेंटीमीटर तो ये 8 सेंटीमीटर ही रहेगी। ओके, जिसके बोथ एंड्स फिक्स्ड हो उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। अब किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? ज्योमेट्री के कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? ऐसे डिटेल में करनी है ना ज्योमेट्री। बच्चे इसके लिए आपके 10-15 दिन ज्योमेट्री चलेगी, उससे ज्यादा ही, मीन राउंड अबाउट 20 डेज। लेकिन आपको ज्योमेट्री की सब बच्चे जिसके बोथ साइड फिक्स्ड हो उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। बोथ एंड पॉइंट्स आर फिक्स्ड उसे आज तो चल पड़ी वीडियो।
बजट नेटवर्क इशू आ जाता है। चले नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज अ एंगल? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज एन एंगल? What is an angle? Can anyone explain that? Two rays, not between two lines. ये एक रे है, ठीक है, ये एक रे है। ओके, दिस इज एन एंगल। नाउ चलो समझ लग गई। नाउ व्हाट आर complementary angles? Complementary angles, complementary angles कौन से होते हैं? Sum is 90 degree. Then what are supplementary angles? Whose sum is 180 degree. That are known as supplementary angles. Acute angle. What is the acute angle? Less than 90 degree. Less than 90 degree is acute angle. What is right angle? राइट एंगल कौन सा होता है? इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, देन व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, नाउ व्हाट अबाउट लीनियर एंगल? लीनियर एंगल कौन सा होता है? इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? रिफ्लेक्स एंगल इज greater than 180 degree but less than 360 degree. Greater than 180 degree but less than 360 degree. I hope आपको ये सब क्लियर हो गया। ओके, is this clear? नेक्स्ट चले। वेट फॉर अ वाइल। राइट एंगल बच्चे दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल। क्लियर? acute angle, supplementary angles,
जिनका सम 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स whose sum is 180 degree and acute angle is सप्लीमेंट्री के ऊपर लिखे कंप्लीमेंट्री एंगल्स, जिनका सम 90 डिग्री होता है उन्हें हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। acute angles that are less than 90 degree, acute angles that are less than 90 degree are known as acute angles. Obtuse angle greater than 90 degree, right angle equal to 90 degree, linear angle is equal to 180 degree and reflex angle is greater than 180 degree. Clear? Clear? कोई बच्चा जिसको क्लियर ना हुआ हो, एनी चाइल्ड जिसको ये क्लियर ना हुआ हो, बच्चे ये सम करो। टू कंप्लीमेंट्री एंगल्स आर 2x plus 17 and x plus 4. Find the value of x. Find the value of x. नेक्स्ट चले। ज्योतिका यू आर रॉन्ग। शना आप भी गलत हो बच्चे। 23 इज द आंसर। नेक्स्ट चले, सॉल्व कर दो। ये भी अब सॉल्व करूं। 2x plus 17
प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ लग गई? नेक्स्ट करें। Find the angle that is 7/11 of its supplementary angle। जो अपने एंगल का 7/11वां हिस्सा है, सप्लीमेंट्री एंगल का 7/11वां हिस्सा है, वो फाइंड करो। फाइंड इट आउट बच्चे। No, you are wrong. You are wrong. You all are wrong. मैंने बोला that is 7/11 मीन्स अगर उसके 11 पार्ट करें तो 7 पार्ट एक तरफ है और 4 पार्ट एक तरफ है। मीन्स 7x plus 4x is equal to 180 degree, then 11x is equal to 180 degree। x is equal to 180/11 into 7। इसको सॉल्व करो। यस, ऐसा कुछ ही आंसर आना है। Shall we move to next question? Shall I move to next question? आप 4x भी छोड़ो, आप सीधा करो 7/11 into 180 degree। दिस विल बी योर आंसर। लेफ्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ जोबन। मैंने बोला था 7/11 का मतलब उसके 11 हिस्से किए गए। 7 एक साइड है तो 4 एक साइड है। ओके, आई होप आप सबको अब समझ लग गई होंगी ये चीजें।
आई नो इसमें कुछ नया नहीं है, आप सबने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन जब हमें पढ़े को बहुत टाइम हो जाता है ना, हम भूल जाते हैं। तो इन सब की एक डीप रिवीजन चाहिए होती है। डीपली कोई दोबारा से समझाए तो आप सबको अपना पुराना याद आना शुरू हो जाता है। हाँ हमने बच्चे एंगल कैसे लेते, जैसे लेते हैं 7, ये वाले कैसे लिए 7x+4x, अब सप्लीमेंट्री है, ठीक है, तो सीधा 7/11 इंटू 180 डिग्री कर दे तो भी तेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि ये 11 है ना, मीन्स एंगल के 11 हिस्से हुए, ऊपर वाला 7 है, 7 एक हिस्से साइड है और 4 एक साइड है, ठीक है, मीन्स 7 एक साइड है, तो मैंने 7x+4x ले लिया। लेकिन आप सीधा 1 स्टेप में कर सकते हो, 7/11 इंटू 180 डिग्री। ओके ओके, नेक्स्ट डिफरेंस between two difference between two complete difference between two complementary difference between two complementary angles is 24 degree, is 24 degree. Find the angles, find the angles। दो कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बीच में डिफरेंस 24 डिग्री है, एंगल्स फाइंड करो। दिया यू ध्यान से कर सर। जॉनी दिया, चेक योर आंसर्स। बच्चे आई एम डूइंग द क्वेश्चन। x+y 90 डिग्री, x-y 24 डिग्री, solving 2x is equal to 114, x is equal to 57, y is equal to 33. That's it. Okay students, with this we are end with today's portion, and I hope there is no doubt or there are doubts. Anybody having any single doubt in any topic?
बच्चे difference between two complementary angles is 24 degree. Means sum is if two angles are x and y, x plus y 90 है, x minus y 24 है, तो ऐड किया 2x आ गया 114, x आ गया 57. अब मैंने आपको लीनियर इक्वेशंस भी सॉल्व करनी सिखा दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करनी सिखा दी है. जिनको नहीं आई वो मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देखना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके बच्चे, डिवाइड करके x को 114 को 2 के साथ डिवाइड कर 57 आएगा. ओके क्लियर है? इज एवरीथिंग क्लियर? 33 माइनस करके 90 में से 57 को 9 माइनस करो तो 53, 33. Everything clear? So okay, with this we are ending today's lecture. You are welcome everyone. Yes, clear. You are welcome. Bye bye, take care, God bless you.